प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए विश्वसनीय स्रोत के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। किसकी प्रेरणा से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई? सही उत्तर है विलियम जोन्स। सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना हुई। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स नामक सिविलियन सर्वेंट ने की। अगला प्रश्न है, सन 1829 के किस अधिनियम द्वारा सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया? सही उत्तर है नियम 17। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीयों ने विलियम वेंटिक को सती प्रथा बंद करने के कुछ उपाय करने की प्रेरणा दी। विलियम वेंटिक ने आवश्यक कानून बनाया। दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? सही उत्तर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भ्रांति विलास पुस्तक के लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही प्रयत्नों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किसके लेखक थे? सही उत्तर है तुहफात उल मुवहिदीन। सन 1809 में राजा राम मोहन राय की फारसी भाषा की पुस्तक तुहफात उल मुवहिदीन का प्रकाशन हुआ। इसमें मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख है जो एकेश्वरवादियों को समर्पित है। अगला प्रश्न है, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? सही उत्तर है देवेंद्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का काम ढीला पड़ गया। जब देवेंद्रनाथ टैगोर इसमें शामिल हुए तो संस्था में फिर एक बार जान आ गई। राजा राम मोहन राय के विचारों के लिए इन्होंने सन 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। अगला प्रश्न है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया? सही उत्तर है श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु जिन्होंने केरल तथा केरल के बाहर कई स्थानों पर SNDP यानी श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नामक एक संस्था एवं शाखाएं स्थापित की। उन्होंने एक नया नारा दिया, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली? सही उत्तर है 1856 ईस्वी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए आंदोलन चलाया था। इनके प्रयास से गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पास हुआ। अगला प्रश्न है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? सही उत्तर है महात्मा गांधी। गांधी जी ने समाज के पिछड़े तथा दलित लोगों को हरिजन कहकर सम्मानित किया तथा 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जा सकता है? सही उत्तर है MG रानाडे। MG रानाडे ने महाराष्ट्र में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की तथा प्रार्थना समाज का प्रचार प्रसार किया। उन्हें पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक तथा महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का हिंदू लूथर कहा जाता है। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा तथा 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है अडियार। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम HV वालावेस्की ने न्यूयॉर्क में की थी। 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के समीप अडियार में खोला गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस
सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया? सही उत्तर है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीयता और स्वदेशी का प्रचार किया था। उन्होंने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया। अगला प्रश्न है, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। डेविड हेयर ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना और अन्य शिक्षा संबंधी परियोजनाओं के लिए राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर को जोरदार समर्थन दिया। अगला प्रश्न है, बंगाल स्पेक्टेटर नामक पत्रिका के संपादक थे? सही उत्तर है डिरोजियो। 1830 ईस्वी के दशक में बंगाली बुद्धिजीवियों के बीच पूर्ण परिवर्तनकारी प्रवृत्ति पैदा हुई, जिसे यंग बंगाल आंदोलन कहा जाता है। उसका नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डिरोजियो कर रहा था। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र बंगाल स्पेक्टेटर था, जिसका संपादक डिरोजियो था। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे? सही उत्तर है ज्योतिबा फुले। 19वीं शताब्दी में जाति आधारित आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले कर रहे थे। उन्होंने ब्रह्मवाद और उसकी विचारधारा से लड़ने के लिए 1857 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वेदों का बंगाली भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया था? सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने वेदों तथा 5 उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद कर उसे प्रकाशित किया था। उनकी धारणा थी कि सभी प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में एकेश्वरवाद की शिक्षा दी गई है। अगला प्रश्न है, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है वी आर शिंदे। 1906 ईस्वी में वी आर शिंदे ने मुंबई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता थे? सही उत्तर है नवाब अब्दुल लतीफ खां। नवाब अब्दुल लतीफ खां 1819 ईस्वी में कलकत्ता में मुसलमानों के उत्थान एवं मुस्लिम समाज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समावेशन हेतु मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्हें बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुब्बारे खातिर के लेखक थे? सही उत्तर है अबुल कलाम आजाद। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, कौल ए फैजल, तज़किरा एवं तर्जुमान उल कुरान जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? सही उत्तर है मिर्जा गुलाम अहमद। 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? सही उत्तर है पंडिता रमाबाई। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। महाराष्ट्र में पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक का लेखक था? सही उत्तर है सर विलियम हंटर। सर विलियम हंटर ने अलीगढ़ आंदोलन और मुसलमानों के प्रति नीति का वर्णन इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक में किया है। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ किया? सही उत्तर है भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया। अगला प्रश्न है, सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था? सही उत्तर है राधाकांत देव। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा की समाप्ति के लिए आंदोलन चलाया, जिसका विरोध राधाकांत देव ने किया। उन्होंने 1829 ईस्वी में धर्म सभा नामक एक संस्था की स्थापना की। अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जो नई वीडियो हो और सूचनाएं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।